जब उन्हें ऐसा कहा, आचार्य श्री कहते अच्छा इतने दिन से तो तुमने कहा नहीं। तो बोले कि हमें करने की क्या ज़रूरत थी, आपके ऊपर था। इतनी दीक्षाएं हो गई, इतने लेट हो गए। बोले कि आपको सब कुछ मालूम था, आपके ऊपर है। और बस शाम शाम को उनका भी जो जिनके नंबर चल रहे थे, सबसे पहला नंबर अभय सागर जी महाराज का हो गया। ऐसे ही तो आचार्य श्री ने कभी किसी को बुला करके ये नहीं कहा कि आओ तुम्हें हम दीक्षा दे रहे हैं। उनके पास तो इतने याचक खड़े रहते थे। आचार्य श्री अगर चाहते तो हर 15 दिन में दीक्षा दें, तो 15 दिन में क्या 15 ऐसे साधक खड़े रहते थे, भगवान मुझे कल्याण करो। पर गुरु जी कहते थे भाई मात्र दीक्षा देने से कल्याण नहीं होने वाला, उनका निर्वाह भी होना चाहिए, उनको निर्देशन भी होना चाहिए, उनको योग्यता के अनुसार स्वाध्याय भी होना चाहिए। संख्या बढ़ाने के पीछे हमारे गुरु जी की दृष्टि नहीं थी। उनका एक ही भाव रहता था कि अगर समता और स्वाध्याय संपन्न साधक नहीं है तो वो मोक्ष मार्ग की साधना नहीं कर सकता। ये हमारे गुरु जी का विशेष एक अपना विचारधारा थी। पूज्य आचार्य भगवान का ऐसा ये दिव्य जीवन जिनके बारे में अपन कहें तो उन्होंने कभी किसी साधक के लिए, कभी भी किसी भी मोक्ष मार्गी के लिए ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास मार्ग है, तुम्हें ऐसा करना, संकेत देना मेरा काम है, पर उस संकेत के अनुसार चलना तुम्हारा काम है। ये है हमारी परंपरा, ये हमारे गुरु जी का एक दिव्य जीवन दर्शन है। आज हम सब लोग पूज्य आचार्य भगवान की इस परम कृपा के पात्र बने हुए हैं। निराग सागर जी महाराज जो आज यहाँ बैठे हैं, अपन ने भी कभी इनसे नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, पर वे आते गए, है ना, वे जुड़ते गए अपने आप। क्या होता है, एक बहुत अच्छा है कि अपने आप उसके अनुसार गुणी की संगति में रहोगे तो वो भी गुणी बन जाता है, और व्यसनी की संगति में रहोगे तो वो भी व्यसनी बन जाता है। इसलिए सबसे अच्छी विशेषता यही है, गुणवानों की संगति करो। विषय कसायों की बात करने में तो पता नहीं कितना समय निकल जाता है, किसी की निंदा करने में, किसी की प्रशंसा करने में, किसी की राग द्वेष की पक्षपात से भरी बातें करने में जब हम बैठ जाते हैं तो आदमी को नींद नहीं आती। निरंतर चलते रहो, सुनता जाएगा, सुनता, अगर नींद भी आ रही हो तो आंखें खोल के बैठ जाता है। किसी की निंदा और बुराई चल रही हो तो नींद भी उड़ जाती है उसकी, और तत्व की बात चल रही होती तो झोंकी आने लगती, महाराज क्या करें, झूमने लगते हैं। यानी हमारी इच्छा शक्ति हमें बताती है कि हमारी रुचि कहाँ है। हम तत्व भरी दृष्टि को देखें, और तत्व भरी दृष्टि से देखोगे तो आपको तथ्य नजर आएगा, और राग भरी दृष्टि से देखोगे तो वीतरागता में भी राग नजर आएगा। उदाहरण अभी महाराज ने आपको सुना दिया कि दुनिया में देखने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में अच्छे भी लोग अगर ऐसा होगा तो वो करते हैं, जैसे कि भरतहरि मुनि महाराज की कथा आपको अभी उन्होंने सुनाई कि जंगल में महाराज से हमारे श्री क्षमा सागर जी महाराज बहुत अच्छे से सुनाते थे उस कथा को। और दूसरी बात, हाँ, क्षमा सागर जी महाराज भी द्वितीय थे, उसी बात है ना। आप लोगों ने उनको सुना नहीं है, बागड़ सर्प वो आए नहीं है महाराज इस साइड, उनका राजस्थान आने का उनका तो है ही नहीं। तो ऐसे है, रामगंज मंडी में चतुर्मास तो हुआ था उनका, ऐसे पूज्य महाराज श्री
तो ऐसे जब परंपरा सुने तो उन वो कथा सुनाते थे भरथरी की, वही कि महाराज ने कि थोड़े चट्टान पर लेटे हैं, पत्थर सराने रखे, तो देखो महाराज तो बन गया, अभी भी तकिया चाने इनको, तो उन्हें उठा के अलग कर दिया, लौट के आए अलग कर दिया, देखो तो महाराज तो बन गए, इतनी सी बात कई सो बुरा लग गओ, पत्थर को अलग कर दिया तो वो क्या सोचने लगा, बुरा लग गया, इतनी सी जान के देखो महाराज से जी कहा सो इतनी बुरा उन्हें अलग कर दिया। अब बताओ, लगाए तो आफत, निकाल के रखे तो बुरा लग गया। संसार में बड़ी विचित्रता है बंधु, इसलिए किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं, इसलिए संक्लेशित मत होइए, आकुलित मत होइए, ज़्यादा किसी से अपेक्षा मत करो, है ना, अपेक्षा करोगे विकल्प होगा, और किसी की उपेक्षा मत करो। क्यों? किसी की उपेक्षा करोगे बुराई है, शत्रुता पैदा होगी, शत्रुता पैदा होगी तो उससे क्या होगा, वो जहां देखो तुम्हारी बुराई करेगा। इसलिए अपेक्षा ज़्यादा राग मत करो, और किसी की क्या नहीं करो। आनंद के जीवन की ये दो सूत्र हैं कि ज़्यादा जीना है तो ज़्यादा किसी के भरोसे मत बैठो, अपने भरोसे जियो, और कभी भी किसी की बुराई, कितना भी आदमी बुरा से बुरा क्यों ना हो, कभी उसको बुरा कहने की कोशिश मत करो। आप जानते हो कि ये बुरा है, चिल्लाने से क्या उसकी बुराई दूर हो जाएगी? गाली देने से क्या उसकी बुराई दूर हो जाएगी? नहीं होगी। उससे क्या होगा, और तुम उसको बुरा करके देखो। लिखा है नीतिकारों ने, अगर व्यक्ति एक धूल का भी अपमान करता है, गुस्से में अगर धूल पर पैर पटक के देखो तो वह धूल भी अपमान सहन नहीं करती, वो जाकर के तुम्हारे सिर पे चढ़ती है, आंखों में जाकर के भरती है कि तूने मेरा क्या किया, अपमान किया। आपको समझ में आ जाता है, जब धूल भी अपमान सहन नहीं कर सकती तो मनुष्य तो दूसरे का अपमान कैसे सहन कर सकता है। इसलिए कभी सम्मान नहीं कर सकते हो तो किसी का अपमान मत करो। सुखी रहने का यही जीवन होना चाहिए, आनंद के क्षण को लेने का यही हमारा अवसर होना चाहिए। हम उसको पाने की कोशिश करें। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसी अद्वितीय सवर्ण परंपरा के दिग्दर्शक बने हुए हैं, पालक बने हुए हैं, और हम सब उस परंपरा का लाभ लें। इसलिए कल की मत सोचना कि कल देखेंगे, आज तो रहना दो। ये सोचो कि भैया आज मौका मिला है तो इसका लाभ लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल का भरोसा है न पल का भरोसा है। आज के भरोसे जीवन जियो, आनंद आएगा। उसी आनंद की अनुभूति को लेते हुए अपन आगे की ओर बढ़ते चलें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। दूसरों को दुविधा में डाल देना समझदार आदमी का काम है कि नासमझ आदमी का काम है? लेकिन स्वार्थी आदमी क्या कहता है? स्वार्थी आदमी क्या कहता है? वो कहता है दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, और भाड़ में जाए जनता। ये सिद्धांत होता है किसका? एक स्वार्थी का। और एक परमार्थी जीव जो होता है, सुबह से उठता है, सबसे पहले भावना भाता है सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। ये कामना होती है ज्ञानी की। स्वार्थी का चिंतन है, एक परमार्थी का चिंतन है। स्वार्थी को सिर्फ अपना जीवन दिखता है,
और परमार्थी को अपने के साथ साथ सबका जीवन, ऐसा नहीं, अपने को छोड़ता नहीं है, अपने को मुख्य रखता है। वो सोचता है कि मेरा हित किसमें निहित है। उसकी दृष्टि होती कि मेरा हित किसमें निहित है। तो ये बताओ, दूसरों के अहित करने में क्या तुम्हारा हित निहित है? दूसरों का बुरा करने से तुम्हारा हित होगा? नहीं होगा। ये बताओ, दूसरों की संपत्ति हड़पने से या दूसरों की संपत्ति को अपना बना लेने से क्या तुम अरबपति बन जाओगे? नहीं बन सकते बंधु। एक व्यक्ति वो होता है तो मन से, बाहर से तो कंगाल है पर मन से करोड़पति होता है। और एक आदमी वो होता है बाहर से तो करोड़पति है लेकिन मन से कैसा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा करोड़पति किस काम का? अरे संपत्ति है, पैसा है, तो संपत्ति और पैसे का उपयोग मात्र जोड़ जोड़ के रखने में आनंद आता है कि उसका उपयोग करने में आता है? पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कुआं आपने खोदा, कुएं में पानी भरपूर है। अब ये बताओ, उस कुएं की सुरक्षा कब तक निहित है? बताओ, कुआं खोद दिया, कुएं में पानी अच्छा है, बहुत मीठा पानी है, नहीं पानी मत निकालना नहीं तो खाली हो जाएगा। तो ऐसा कुआं किस काम का? ऐसा कुआं किस काम का? अरे कुएं इसलिए खोदा है कि जितना पानी निकालोगे उतना उतना पानी क्या होगा? बढ़ेगा। अरे ज्ञानियों, अपने आप का कुआं अच्छा खोद के रखे हो तो कुएं में से निकालना भी सीखो। ये मत सोचो कि मेरा पानी खत्म हो जाएगा। जो ऐसा सोचते हैं, समझ लेना उनने अभी कुएं खोदने का रहस्य समझा नहीं है। ज्ञानी और दानी दोनों में एक ही स्वभाव के होते हैं। दानी का स्वभाव देने में आनंद आता है और ज्ञानी जो होता है उस देने वाले को जानता है कि सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई अच्छा आदमी है, इसके पास संपत्ति है, इसके पास पैसा है, इसके पास धन है, तो जो आनंद देने में और लुटाने में आता है वो जोड़ने में आनंद नहीं आता। एक व्यक्ति आनंद से अपना जीवन जी रहा है। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है। रोज जाता है, रोज कमाता है, अच्छे शाम को आते हैं, दोनों मिलकर के पति पत्नी हैं। दिन भर वो आते हैं, वो भी पति पत्नी दोनों आते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके आते हैं, अच्छे से भोजन बनाते हैं, खाते हैं और अच्छे खर्राटे के साथ नींद लेते हैं। खर्राटे के साथ नींद ले रहे हैं। उसी झोपड़ी के पास में एक अच्छे करोड़पति सेठ का घर है, आलीशान घर है, एसी लगा हुआ है, डल्लप के गच्चे बिछे हुए हैं, गद्दे पलंग है, सब कुछ सुविधा, सब कुछ अप टू डेट। लेकिन रात में पत्नी कह रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है सेठ जी, आपको नींद नहीं आ रही है?
और तुम्हारी ये दशा देख करके हमें भी नींद नहीं आ रही। और एक वो देखो बाजू में, इतने तक उनके खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। अब वो सुखी कि तुम? कौन सुखी है बताओ? कि अच्छा सब कुछ वातानुकूल घर है, वातानुकूल कमरा है, अच्छे सोने की उत्तम सैया है, और एक उनके यहाँ जाओ वो जमीन में सो रहे हैं, कुछ उनके गद्दा है कि नहीं है, एक चटाई पे आराम से सो रहे हैं, और ऐसी नींद आ रही है उनको, खर्राटे आ रहे हैं। वो सुखी कि तुम सुखी? सेठ जी कहता है ज़्यादा मत कहो, जिस दिन उनकी दशा हमारी जैसी होगी तो उनकी भी वही दशा होगी जो आज हमारी हो रही है। बोले कि हम बात समझे नहीं। सेठानी कहती मैं समझा नहीं। बोले कि कैसी दशा, क्यों नहीं समझी? समझना चाहती हो? जैसे आज मुझे नींद नहीं आ रही है, कल देखना उनको भी नींद नहीं आएगी। कैसे? बोले कि आज एक काम करते, थोड़ा अपन त्याग करते, उनकी नींद उड़ावे के लाने, अपनी नींद लाने के लिए नहीं। आजकल कई व्यक्ति ऐसे यही होते हैं कि धन पैसा बर्बाद इसलिए कर देते कि सामने वाले का धंधा चौपट हो जाए, खर्चा पानी कर देंगे इसलिए कि दूसरों को परेशान करने के लिए। उस सेठ ने भी सोचा कि चिंता मत करो, तुम अब कह ही रही हो तो आज देखते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि इनको नींद कैसे, कल से इनकी नींद कैसे उड़ती। जैसे आज हमें नहीं आ रही, कल से इनको भी आने वाली। एक अच्छा लाल कपड़ा लिया और अपनी तिजोरी में से अच्छे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 99 कलदार निकाले। कितने निकाले? हैं? 1 2 नहीं, पूरे कितने? 99 कलदार निकाले। अच्छे कलदार, बड़े चांदी के होते थे पहले, और आपने पुराना रुपया देखा ना, वो कलदार निकाले और लाल कपड़े में बांधा, और पड़ोसी का आंगन जहाँ उसकी झोपड़ी बनी थी, उस झोपड़ी के दरवाजे के सामने जाकर के उसको पटक दिया ऊपर से।